By the end of this video, I will prove why iPhone is actual gaming GOAT। देखो, मोबाइल में तगड़े गेमिंग करने के लिए अच्छा CPU मैटर करता है, लेकिन CPU से ज्यादा एक अच्छा GPU मैटर करता है। फॉर गेमिंग जितना ज्यादा पावरफुल GPU उतना ज्यादा FPS और स्मूथ गेमिंग, क्योंकि एक अच्छा GPU गेम की रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाता है, जिससे प्लेयर की मूवमेंट स्पीड और गेम की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। बट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 में तो Apple A18 Pro से अच्छा CPU एंड GPU पावर है। देखो, ऑन पेपर 8 Elite Gen 5 A19 Pro से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जितना पावर 8 Elite Gen 5 प्रॉमिस करता है उतना पावर रियल लाइफ में डिलीवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एंड्रॉइड फोन उतना पावर हैंडल करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है। इसका सिंपल सा लॉजिकल रीजन ये है कि हर साल लाखों अलग अलग एंड्रॉइड फोन्स रिलीज होते हैं, बट स्नैपड्रैगन रिलीजेस ओनली 1 or 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर इन ए ईयर। तुम ही सोचो, एक 8 Elite प्रोसेसर को ऑलमोस्ट 7 से 8 डिफरेंट ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप मोबाइल्स में यूज कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर एक 8 Elite प्रोसेसर को 7 से 8 डिफरेंट फोन ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेसर को 7 से 8 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होती है प्रोसेसर के मामले में, एंड वही सेम प्रोसेसर को 7 से 8 डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस वाले फोन्स के साथ भी ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ फोन्स में 12 GB रैम होता है, एंड इन कुछ फोन्स में 18 GB रैम होता है, एंड इन कुछ फोन में 24 GB रैम होता है। इसी वजह से डिफरेंट फोन्स डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं इवन विद द सेम प्रोसेसर। बट हर साल एप्पल अपने iPhone Pro मॉडल्स के लिए खुद प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाता है विद द सेम स्पेसिफिकेशंस। इसी वजह से एप्पल के लिए अपने A19 Pro की सारी पावर अपने iPhone के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान हो जाती है। इसी वजह से iPhone की परफॉर्मेंस एंड्रॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है, एंड iPhone की 8 GB रैम एंड्रॉइड की 24 GB रैम से भी अच्छा लगता है, क्योंकि iOS बहुत कम रैम खाती है, जिससे रैम पर प्रेशर कम होता है, लेकिन एंड्रॉइड खुद 2 से 3 GB का लेती है, जिससे रैम पर प्रेशर ज्यादा होता है, एंड इसी कारण से स्मूथ गेमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड रैम साइज से ज्यादा रैम स्पीड मैटर करता है। एंड कभी सोचा है क्यों iPhone लोड्स गेम फास्टर देन एंड्रॉइड? क्योंकि एंड्रॉइड यूजेस ओल्ड UFS स्टोरेज टेक्नोलॉजी, whereas iPhone uses NVMe storage, and it is the same storage technology which is used in PS5 and in super fast computers like MacBook Pros। इसीलिए iPhone की 256 GB स्टोरेज एंड्रॉइड की 1 TB स्टोरेज से भी फास्ट होती है। अगर तुम फिर भी गेमिंग के लिए एंड्रॉइड फोन लेने की सोच रहे हो, तो सुनो, एंड्रॉइड इज फॉर रिच एंड iPhone इज फॉर मिडिल क्लास। बट सभी iPhone इज फॉर रिच कहते हैं, तो हाउ आई एम सेइंग iPhone इज फॉर मिडिल क्लास? देखो, रिच गेमर्स तो हर साल नई एंड्रॉइड फोन अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में मोस्ट गेमर्स 3 से 4 साल में सिर्फ एक ही फोन को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इसको कंसिडर करूं तो सुनो भाई, अगर iPhone स्टार्टिंग में 100 FPS दे रहा है, तो 5 साल होने के बाद भी 100 FPS ही देगा। बट एंड्रॉइड स्टार्टिंग में 120 FPS दे रही है, तो ये क्या 2 साल होने के बाद वो सिर्फ 90 या 70 FPS देती है। और ये बात सभी एंड्रॉइड फोन में कॉमन है, चाहे तुम 1 लाख की सैमसंग ले लो या फिर 10,000 की रेडमी ले लो। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि iPhone की 60 FPS एंड्रॉइड की 90 FPS से भी अच्छी है। FPS तो सभी फोन में सेम ही होता है, इसीलिए हर 2 साल होने के बाद एंड्रॉइड के लिए 40,000 इन्वेस्ट करना एक डेड इन्वेस्टमेंट होगा। इंस्टेड एक बार एक सेकेंड हैंड या फिर नया iPhone नहीं iPhone Pro ले लो और आराम से 4 से 5 साल गेमिंग करो। जरा इस क्लिप को देखो, हाउ iPad गेट्स एक्स्ट्रा व्यू इन गेम प्लेस। इसी रीजन iPad को कॉम्पिटिटिव में यूज करना अनफेयर है। बट हाउ दिस इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक, जहां नॉर्मल गेमिंग फोन में 6.5 से 6.7 इंच डिस्प्ले रहता है, वही iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले है, which means iPhone gets extra view in game place। ये एक अनफेयर एडवांटेज है iPhone यूजर्स के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। एंड्रॉइड में इतना पावरफुल GPU और रे ट्रेसिंग का सपोर्ट होने के बाद भी सिर्फ क्लाउड गेमिंग के अलावा कोई भी हाई एंड AAA गेम्स अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन iPhone आपको प्रॉपर AAA गेम्स खेलने देती है। और मोस्ट एंड्रॉइड में कुछ गेम के अपडेट में BGMI एंड फ्री फायर बहुत लैग करते हैं, एंड इन कुछ में लैग नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज गेम डेवलपर्स के लिए मार्केट में अवेलेबल हर एंड्रॉइड फोन के लिए गेम ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर नए गेम्स iPhone के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, इसीलिए वो हर गेम और फोन के अपडेट के साथ स्टेबल चलते हैं। एंड इवन Asus ROG 9 Pro जैसे पावरफुल
पावरफुल गेमिंग फोन में भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है कि गेमिंग के टाइम में आईफोन बहुत ओवरहीट करता है। सॉल्यूशन, इस बार का आईफोन में अभी तक का जो आईफोन की ओवरहीटिंग इश्यू था उसे सॉल्व करने के लिए एप्पल अपने प्रो मॉडल्स में वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी एंड टाइटेनियम के बदले एल्यूमिनियम यूज कर रहा है, जिससे और भी अच्छी कूलिंग और तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड एप्पल हैज आल्सो रिलीज्ड गेम मोड इन iOS 18। अगर फिर भी आईफोन ओवरहीट कर रहा है तो जस्ट यूज कूलर ब्रो। एंड आईफोन्स 5 साल पहले बहुत पावरफुल थे। जहां एंड्रॉइड सिर्फ गेम की FPS टेबल नहीं दे पाता था, वही आईफोन दोनों गेम प्ले एंड स्ट्रीमिंग को आराम से 60 FPS निकाल के दे पाता था। और आज भी आईफोन बहुत स्टेबल FPS निकाल के देता है, इवन व्हाइल स्ट्रीमिंग विदाउट एनी ऑडियो लैग और एनीथिंग लाइक दैट। इसीलिए मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गेमर्स कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव के लिए आईफोन ही सबसे अच्छा है। एंड ये भी कहते हैं कि रियल लाइफ गेमिंग में आईफोन का गायरो, एम असिस्ट और सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है कंपेयर टू एनी अदर फोन्स। एंड रुको, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एप्पल अपने आईफोन्स को कहीं पर भी गेमिंग फोन बोल के मार्केटिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी आईफोन हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द गेमिंग इंडस्ट्री। दिस प्रूव्स दैट आईफोन इज एक्चुअल गेमिंग गोट, सो गोटेड कि हर टॉप गेमिंग फोन को आईफोन से कंपेयर किया जाता है। एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि क्रेजी स्पेक्स रियल लाइफ परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन जितना मैटर नहीं करते। एंड देखो, गेमिंग फोन कंपनीज तुम्हें क्रेजी स्पेक्स देकर स्कैम नहीं कर रही हैं। स्पेक्स वैसे तो सच में क्रेजी होते हैं, लेकिन जो चीजें मार्केटिंग में प्रॉमिस की जाती हैं वो रियल लाइफ में डिलीवर नहीं होती है।